9/11 का जिक्र होते ही हमें 11 सितंबर साल 2001 की वह घटना याद आ जाती है जिसने अमेरिका सहित पूरे विश्व को हिला दिया था। इस दिन अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी संगठन अल-कायदा ने हमला किया था। लेकिन इस घटना से लगभग 108 साल पहले 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका के शिकागो में आयोजित धर्म संसद में व्याख्यान दिया था, जिसमें विवेकानंद जी ने पूरब के चिंतन के बारे में पश्चिम को बताया था। तब 9/11 के हमले से पहले स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो धर्म संसद में कहा था कि दुनिया में धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा रक्तपात हुआ है। कट्टरता और सांप्रदायिकता मानव के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर हम कालांतर में झांकें तो देखने को मिलता है कि इतिहास में कई ऐसी घटनाएं हुई जो विवेकानंद जी के इस कथन को बल देती हैं। धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद जी ने अपने व्याख्यान की शुरुआत जिन शब्दों से की थी, वह शब्द थे, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, जिसके बाद सभागार में कई मिनटों तक तालियों की गूंज हर तरफ गूंजती रही। विवेकानंद जी आगे कहते हैं, आपके स्नेहपूर्ण और जोरदार स्वागत से मेरा हृदय अपार हर्ष से भर गया है। मैं आपको दुनिया की सबसे प्राचीन संत परंपरा की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ और सभी जाति संप्रदाय के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा धन्यवाद कुछ उन वक्ताओं को भी जिन्होंने इस मंच से यह कहा कि दुनिया में सहनशीलता का विचार सुदूर पूरब के देशों से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार भी करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश से हूँ जिसने इस धरती के सभी देशों और धर्मों के परेशान और सताए गए लोगों को शरण दी है। रुचिनाम वैचित्र्याः जुकुटिल नाना पथजुषाम नृणामेको गम्यस्त्वमसि पैसा मर्णवेव। विवेकानंद जी कहते हैं कि जैसे विभिन्न नदियां अलग अलग स्रोतों से निकलकर समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से अलग अलग रुचि के अनुसार विभिन्न टेढ़े मेढ़े अथवा सीधे रास्ते से जाने वाले लोग अंत में भगवान में ही आकर मिल जाते हैं। यह सभा, जो अभी तक की सर्वश्रेष्ठ पवित्र सम्मेलनों में से एक है, स्वतः ही गीता के इस अद्भुत उपदेश का प्रतिपादन और जगत के प्रति उसकी घोषणा करती है। भारत के संदर्भ में यह कहना अनुचित नहीं होगा कि जहां आदि शंकराचार्य ने संपूर्ण भारतवर्ष को सांस्कृतिक एकता के मजबूत सूत्र में पिरोया, वहीं स्वामी विवेकानंद ने आधुनिक भारत को उसके गौरव का बोध कराया। उन्होंने भारत से साक्षात्कार कराकर उसे आत्मविस्मृति के गर्त से बाहर निकाला। इसीलिए अगर किसी को भारत को जानना है तो उसे स्वामी विवेकानंद जी को जानना चाहिए, क्योंकि स्वामी विवेकानंद केवल एक व्यक्ति नहीं है, वे भारत और भारतीयता को उसकी संपूर्णता में प्रकट करने वाले सिद्ध पुरुष हैं। संपूर्ण विश्व में यदि किसी को हिंदुत्व का अर्थ समझना होता है तो वह विवेकानंद जी को पढ़ते हैं, और यदि विवेकानंद जी को समझना है तो शिकागो में उनके द्वारा दिया गया व्याख्यान ही पर्याप्त है। उन्होंने वहां हिंदू धर्म और भारतवर्ष का विजय ध्वज फहराया और संपूर्ण विश्व को हमारी परंपरा, हमारे जीवन मूल्यों और व्यवहार्य सिद्धांतों के पीछे की वैज्ञानिकता और अनुभव सिद्धता से परिचित कराया। विवेकानंद जी ने पश्चिम को उसके यथार्थ का बोध कराते हुए याद दिलाया कि जब वहां की सभ्यता शैशवावस्था में थी, तब भारत विश्व को प्रेम, करुणा, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, बंधुत्व के पाठ पढ़ा रहा था।
स्वामी विवेकानंद जी का शिकागो व्याख्यान। तत्कालीन परिस्थितियों में एक नए सूर्य का उदय होना था। इस वातावरण में हिंदू धर्म की श्रेष्ठता स्थापित करना उस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता थी, जिसको स्वामी विवेकानंद जी स्थापित करने में सफल भी हुए।